हाँ, ये कहानी है दो भाइयों की, ऐसे भाइयों की जो बहुत ही सादे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अनमोल है। और उस गांव में रहते हैं जहाँ लोग मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके या फिर छोटे मोटे बाजार लगाकर अपना गुजारा करते हैं। और उसी खूबसूरत से गांव के बीच में एक घर जहां शेरोज और इब्राहिम रहते हैं। एक दिन इब्राहिम अपने घर बैठा सबक पढ़ रहा होता है। वो अपने भाई शेरोज को बुलाता है और उससे कहता है कि भाई, आपने जो मुझे किताब दिलाई थी वो मैं स्कूल में भूल गया, आप मुझे नई किताब दिला दो। भाई बड़ा परेशान होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो परेशान होता है कि कहीं किसी दोस्त के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें किताब दिलाई थी, वो कहाँ गई? वो बोलता है भाई पता नहीं कहाँ गई, मैं भूल गया। इसी परेशानी में वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम फालतू दोस्तों के साथ ना घुमा करो, वो बहुत बुरे हैं, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। मैं अब जाके लेकर आता हूं तुम्हारी किताब और तुम यहीं रहना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। भाई के जाने के बाद इब्राहिम कहता है न जाने भाई को क्या हो गया, अच्छा वाला तो मेरा दोस्त है, पता नहीं वो क्यों इतना घबराते हैं। खैर बड़े भाई हैं, डांट दिया तो कोई बात नहीं। उस गांव के लोग अपनी उगाई हुई सब्जी बाजार में लगाया करते हैं। करीब शहर से लोग ताजी सब्जी खरीदने के लिए उसी गांव में आते हैं। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं। ठीक उसी गांव के बीच में ये एक शरारती लड़का जैद, जिससे पूरा गांव परेशान। इसकी शरारतें, इसकी आवारगी, लोगों को तंग करना, बेजा लोगों को नुकसान पहुंचाना, उसको बड़ा सुकून मिलता था। न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। और मासूम इब्राहिम की दोस्ती उस आवारा जैद के साथ हो जाती है। जैद उसको हमेशा उकसाता है कि तुम क्या हर वक्त पढ़ते रहते हो, क्या करते रहते हो तुम, ये जिंदगी में और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, चलो खेलते हैं। मगर इब्राहिम उसको कहता है नहीं, मेरा भाई मुझ पर बहुत मेहनत कर रहा है, वो मुझे पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। जो मेरा पढ़ाई का टाइम है वो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मेरा भाई मुझसे नाराज होगा। जैद उसको बोलता है कुछ नहीं होता, तुम चलो, हम उसके आने से पहले वापसी आ जाएंगे। ये देखकर इब्राहिम थोड़ा सोचता है और कहते कि अगर भाई से पहले आ गए तो कोई बुराई नहीं, आखिर ये भी तो मेरा दोस्त है। वो राजी हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहां इस गांव में खूबसूरत खेत और प्यारी प्यारी नदियां होती थी, वहीं उस गांव में एक भयानक जंगल भी था। ऐसा भयानक जंगल जहां खूंखार जानवर होते थे। खेलते खेलते इब्राहिम और जैद को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कब गांव से निकल के जंगल की तरफ आ गए। मगर जैद तेरा लापरवाह लड़का, उसे इस चीज की फिक्र नहीं थी। इब्राहिम घबरा गया था। खूंखार जानवरों की आवाजें, शेर की धाड़ और ऊपर से ये नंगे पैर जंगल में आ गए। जैद को कोई परवाह नहीं थी। वो उसको समझाता रहा कि कुछ नहीं होता, लेकिन इब्राहिम बहुत डरा हुआ था। और इब्राहिम जब टहलता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसका पैर एक कांटे पे पड़ गया, और कांटा इतना मोटा था कि उसका खून बहने लगा। जैद को चूंकि इस चीज की परवाह नहीं थी, वो हंस के छोड़ के उसको भाग गया। इब्राहिम का जंगल के बीचों बीच रो रो के बुरा हाल, रो रो के बुरा हाल। खून है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई मदद के लिए करीब नहीं था और वो रोते रोते बेहोश हो गया।
शाम को मजदूरी करके जब शिरोज घर वापसी आया तो वो इब्राहिम की किताब भी लेकर आया, लेकिन वो ये देख परेशान हो गया कि उसका भाई घर पे नहीं था। वो उसको आवाजें लगाने लगा कि इब्राहिम, मेरे भाई, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मगर इब्राहिम का कहीं पता नहीं था। वो बाहर खेतों में गया, उसको ढूंढने लगा। वो परेशान हो गया, वो घबरा गया कि उसका छोटा भाई आखिर कहाँ चले गया। मगर इब्राहिम, जो कि मिलके नहीं दे रहा था, फिर उसके जहन में कि कहीं है मस्जिद की तरफ तो नहीं गया। फिर ये मस्जिद की तरफ गया, वहां उसने इब्राहिम को आवाजें लगाई, इब्राहिम, इब्राहिम, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? इब्राहिम उसको वहां भी ना मिला। ये देख शिरोज बहुत परेशान हुआ, इतना परेशान कि वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। परेशान हाल पुकारता रहा, देखता रहा, मगर उसके कुछ समझ न आया। फिर उसने जंगल की तरफ जाने का इरादा किया और फिर उसे जंगल में इब्राहिम बेहोशी की हालत में मिला। वो परेशान हो गया, वो उसे उठाता रहा कि इब्राहिम, मेरे भाई, क्या हुआ? उसने देखा कि इसके पैर में कांटा लगा है। फिर उसने उसके पैर से कांटा निकाल के फेंका और फिर वो अपने भाई को उठाने की कोशिश करने लगा। इब्राहिम को फिर वो अपनी गोद में उठाकर गांव की तरफ अपने घर लेके चला गया। इब्राहिम को घर पे लाके उसने इब्राहिम के मुंह पर छींटे मारने के लिए पानी लाया और मुंह पे छींटे मारे, जिसके बाद इब्राहिम को होश आ गया। शेरोज ने इब्राहिम से पूछा कि तुम कहाँ थे? उसने बताया कि मैं जैद के साथ खेल रहा था तो जंगल निकल गया। शेरोज ने इब्राहिम को बहुत डांटा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना परेशान हो गया था। तुम्हें इस चीज का एहसास है? मगर नहीं, तुम्हें एहसास नहीं है। इब्राहिम माफी मांगता है, कान पकड़ता है, हाथ जोड़ता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा अपने उस दोस्त के साथ नहीं खेलूंगा। ये देख शेरोज को उस पर रहम आता है, प्यार आता है, और जब वो बहुत ज्यादा माफी मांगने लगता है तो उसको बोलता है आइंदा नहीं करोगे? वो बोलता नहीं। इब्राहिम को शेरोज अपने गले से लगाता, उसको समझाता है कि देखो बेटा, अच्छे बुरे लोग दुनिया में होते हैं, तुम्हें अच्छों के साथ रहना है, बुरों के साथ नहीं। बुराई का खात्मा जरूर करना है अपनी अच्छाइयों से। और फिर इसको गले लगाते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो बड़े कहते हैं वो मानो, जो बड़े कहते हैं उसको समझो, और जो बड़े कहते हैं वो आपके बुरे के लिए नहीं कहते, आपके अच्छे के लिए कहते हैं। इब्राहिम ने ये बात समझ ली है, आप लोग भी अपनी जिंदगी में इस बात को समझें। शुक्रिया।